हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद हरती में बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सबसे आई है, कुछ ना कुछ न्यूज आने को सुनने को मिल रही है। जी हाँ, न्यूज़ें जो है बिल्कुल सही हैं और 2021 और 2022 से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसे लागू भी कर दिया जाएगा। आज का वीडियो इसमें आप देख रहे होंगे कि 10 लाख शिक्षक पद। अब आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, फेक न्यूज है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, वॉच करिएगा, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और मैं बताना क्या चाह रही हूँ। 10 लाख शिक्षक पद हैं और बीएड वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी तो डीलर और बीटीसी वाले क्या करेंगे फिर? क्या वो मक्खियां मारेंगे बैठे बैठे? चलिए, बहुत सारे चैनल ये न्यूज चला रहे हैं, हम इस वीडियो में आपको हकीकत बताएंगे कि आखिर ये रियलिटी है क्या। ओके, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव 10+2 को कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह 5+3+3+4 ला दिया गया है। ठीक है, पहला बदलाव था जो वेरी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें की गई हैं। आंगनवाड़ी, प्री स्कूल बच्चों के लिए 3 साल कंपलसरी कर दिया गया। फिर 1 एंड 2 को जो है प्री प्राइमरी के साथ में रख दिया गया, तो ये 5 हो गया। फिर 6, 7, 8 कर दिया गया तो 3 हो गया। इस तरह से मैंने वीडियो बनाया, आप वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे अब शिक्षकों के लिए भी एक अनिवार्यता कर दी गई कि जो बेसिक शिक्षक हैं और जो आंगनवाड़ी कर्मी हैं उनको यहाँ पे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट करने होंगे। आंगनवाड़ियों को 1 साल का सर्टिफिकेट करना होगा, डिप्लोमा करना होगा, सर्टिफिकेट। और जो बेसिक शिक्षक है उनको यहाँ पे 6 मंथ का सर्टिफिकेट करना होगा, सॉरी डिप्लोमा करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी नीति के अंतर्गत आया है। ठीक है, ये इसका भी वीडियो बना हुआ है, वॉच कर लीजिएगा। अब जो ये न्यूज है कि 10 लाख शिक्षक पद हैं, अगर आपने पॉलिसी पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि पूरे देश भर में जो है 10 लाख शिक्षकों की कमी है। तो यदि पूरे देश में 10 लाख शिक्षकों की कमी है तो मतलब इतनी वैकेंसी आने वाली है आगे आने वाले टाइम में। अब ये वैकेंसीज जो है वो राज्य निकाली जाएंगी, यानी स्टेट वाइड स्टेट निकाली जाएंगी, क्योंकि 10 लाख जो शिक्षक पद खाली हैं वो सभी स्टेटों में हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि इस नीति में, इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि जो शिक्षा कर्मी है, जो संविदा नियुक्ति होती थी, जो पैरा टीचर होते थे, अब उनकी भी नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि जो संविदा भर्ती होती थी वो भी अब बंद कर दी जाएगी और जो पैरा टीचर होते थे उनकी भी नियुक्ति 2020 तक में बंद कर दी जाएगी, सॉरी 2022 तक में बंद कर दी जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो सीधी सी बात है, एक जो चीज है वो निकल के सामने आती है कि सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि सीधी भर्ती होगी, यानी रेगुलर पोस्ट जिसको कहते हैं। अब रेगुलर पोस्ट जब होगी और 10 लाख यहाँ पे जब वैकेंसीज निकाली जाएंगी, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है वहां पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीएड वालों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बीएड वालों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी तो जो लोग डीलर और बीटीसी किए हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने 12th के बाद डीलेड किया है, जो बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया है, डीलेड किया है, उनका क्या होगा? क्या उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी या फिर यहाँ पे प्राथमिकता के मायने चेंज कर दिए जाएंगे? क्योंकि बीएड वाले भी जो है वो एलिजिबल है किसके लिए? प्राइमरी के लिए। तो क्या कुछ ऐसी ही नीति, ऐसी ही पॉलिसी इसमें अपनाई जाएगी कि बीएड वालों को प्राइमरी के लिए एलिजिबल तो कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले जो सीटें हैं, जब वैकेंसीज आएगी तो सबसे पहले सीटें जो हैं बीटीसी और डीलेड से भरी जाएंगी और जब बीटीसी और डीलेड के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तब वहां पे बीएड वालों को जितनी सीटें खाली रह जाएंगी तो मेरिट के बेस पे बीएड वालों को वहां पे प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। तो क्या इसी तरह से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, डीलेड बीटीसी किया है प्लस, तो वो जो है अपर के लिए एलिजिबल है, वो बीएड के समकक्ष आ जाते हैं। तो क्या इसी तरह से एक नीति जो है इसके लिए अपर क्लास के लिए भी चलाई जाएगी
कि यहाँ पे सबसे पहले बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनसे जो सीटें खाली रह जाती हैं, नहीं भर पाती हैं, तो वहाँ पे डीएलएड और बीटीसी वालों को मौका दिया जाएगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि डीएलएड और बीटीसी वालों को बाहर कर दिया जाएगा। कैसे कर सकते हो आप? जिस तरह से बीएड एक समकक्ष कोर्स है, डिग्री है, उसी तरह से इन लोगों ने डिप्लोमा लिया है। 2 साल 1.5 साल इन लोगों ने भी लगाया है और ये कोर्स खुद एनसीटी चला रहा है, तो इसे आप अमान्य तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अमान्य होने का और इनको मौका ना मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कुछ नीति, कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी जो दोनों को साथ में लेके चलाई जाएगी। तो बहुत से ऐसे न्यूज वाले हैं, चैनल हैं जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, बीएड वाले जो हैं खुशी से झूम उठे, बहुत अच्छी न्यूज है। तो मैं नहीं कहती हूँ कि ऐसा कुछ है। बहुत अच्छी न्यूज बीएड वालों की है, क्योंकि ये वैकेंसी 10 लाख के निकलने वाली, आगे चल के निकलेगी स्टेट बाय स्टेट में। तो सिर्फ अपर क्लास की, यानी कि 8 से ऊपर की, 6 के ऊपर क्लास की नहीं होगी, बल्कि प्राइमरी की भी होगी, यहाँ पे अपर की भी होगी। और प्राइमरी के लिए डीएलएड और जो बीटीसी है वो एलिजिबिलिटी रखी जाती है, तो यहाँ पे वो सबसे पहले आएंगे, देन इसके बाद बीएड वालों से भरा जाएगा और इसी तरह से शायद अपर वालों भी किया जाए। और होना भी ये चाहिए कि जो जिसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो जिसके लिए कोर्स कराया गया है, वो उसी के प्रोसेस, उसी के माध्यम से हो तो अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पे तैयार रहिए, कुछ महीनों बाद शायद, कुछ 1 साल बाद शायद है, बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती निकलेगी, बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन आसान नहीं होगी दोस्तों। आसान इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो शिक्षक बनने का एक रास्ता था वो कठिन हो गया है, राह बहुत कठिन हो गई है, इसकी डगर बहुत कठिन हो गई है। आपको टेट एग्जाम पहले पास करना होगा, सीटेट एग्जाम, टेट है स्टेट लेवल का जो है, फिर आपको अगेन एक सुपर टेट एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका एक डेमो इंटरव्यू लिया जाएगा। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के काबिल है या नहीं है, ये डेमो इंटरव्यू कहलाता है। वहाँ पे क्लास में आप जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लिया जाएगा बीएमओ कार्यालय में, फिर जाके वो आगे भेजा जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही टफ हो गया है शिक्षक बनना, और इसीलिए यहाँ पे शिक्षा मित्र जो है, पैरा टीचर जो है, संविदा भर्ती जो है, इनको बंद किया जा रहा है। बहुत भ्रष्टाचार इसमें होता था। हम ये नहीं कहते कि जो ये स्टेप लिए जाएंगे इनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, इनमें भी होगा, उसके बगैर तो कोई भी भर्ती हो नहीं सकती है। लेकिन रियल में जो अभी खासतौर पर यूपी की हम बात करते हैं, तो इतनी सारी भर्तियां होती हैं टीचर की, बहुत भ्रष्टाचार होता है, बहुत ज्यादा करप्शन इनमें होता है। तो अब देखते हैं कि नीति पॉलिसी कहाँ तक जो है लागू होती है, कहाँ तक सक्सेस होती है। तो अब आपको जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसमें। एक तरह से ये मान लीजिए कंपटीशन ही है आपको, और आपका कंपटीशन अपने आप से यहाँ पे है। तो चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। और जब भी जैसी वैकेंसीज निकलती है, जो भी न्यूज आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।